Hello, everybody. Good evening. This is the day second today of the topic limit and its existence. In my previous lecture, we have discussed about determination of limits where it tends to infinite. लिमिट इनफाइनाइट कंडीशन में हमने फर्स्ट डे आपका डिस्कस किया था रेशनल डाटा. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टोरियल, इरेशनल, ट्रांसकेंडेंटल डाटा एंड नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट आपका सीरीज डाटा. राइट ना. सो टुडे दिस इज द फैक्टोरियल डाटा टुडे. तो ग्रुप बी पार्ट बी की बात करेंगे. पार्ट बी की बात करेंगे, ये हो गया आपका फैक्टोरियल डाटा. क्या बोलेंगे? ये हो गया आपका फैक्टोरियल डाटा. आपको लिखाया था फर्स्ट डे हमने. तो फर्स्ट डे में फैक्टोरियल डाटा में क्या करने का बच्चे? फैक्टोरियल डाटा में फैक्टोरियल है क्या बच्चे, पहले ये जानोगे आप. तो फैक्टोरियल क्या है? ये हो गया अपने पास फैक्टोरियल. तो ये बोलेंगे फैक्टोरियल. ये हो गया फैक्टोरियल एन बच्चे, इससे बोलेंगे फैक्टोरियल एन. ये क्या है? इसको ऐसे लिखोगे आप. नंबर सिस्टम में 0 है, 1 है, ये एन है बच्चा. तो ये एन को ऐसे लाओगे डिक्रीजिंग फॉर्म में अप टू 1 लोगे. ये होगा आपका फैक्टर ऑफ एन. इट इज फैक्टर ऑफ एन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल एन up to unity, up to unity from right से लेफ्ट की ओर घटता हुआ क्रम, इसे बोलेंगे फैक्टोरियल. तो देख तो अच्छा, फैक्टोरियल में अपन सिंपल सी बात करें पहले. फैक्टोरियल 5 रहेगा. इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मीनिंग हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सही है ना. फैक्टर ऑफ एन in descending order of integral n up to unity from right से लेफ्ट की ओर घटता हुआ इंटीग्रल क्रम. तो ये हो गया फैक्टर 10 की बात करेंगे तो क्या हो गया? तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू डॉट 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 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब कोई बोलेगा बच्चे ऐसे फैक्टोरियल 8 है, अब फैक्टर 7 है, कैसे करोगे? 8 को ब्रेक करो. 8 इंटू फैक्टर 7, ये बनेगा फैक्टर 7. फैक्टोरियल 7 कॉमन ले लोगे, ये बनेगा 8 प्लस 1, ये बनेगा 9 इंटू फैक्टोरियल 7. राइट ना. अब इससे कंडीशन रहेगा, ये हो गया फैक्टर n, ये हो गया आपका n प्लस 1. दोनों में कॉमन निकालना है. क्या करोगे? ये कॉमन निकाल लोगे. ये कॉमन हो गया अपने पास, ये बनेगा 1. और यहाँ से इसका बाहर निकालोगे कि आपका n प्लस 1 बाहर निकालोगे तो ये बनेगा n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n आपके पास कॉमन आ गया. सही है ना. तो ये क्या बनेगा बच्चे? ये बनेगा आपका n प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल n. हाँ या ना? हाँ या ना बोलोगे? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? राइट ना. अब मैं लिखता हूँ बच्चे 2n प्लस 2 माइनस में फैक्टोरियल 2n है बच्चा. तो क्या करोगे? कुछ नहीं करने का. फैक्टोरियल 2n कॉमन ले बटे, इसको 2 फैक्टर ब्रेक कर देगा. तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 2 एंड 2n प्लस 1 हो गया. ये बाकी फैक्टर 2n बाहर आ गया बच्चे, -1 हो गया. ये कंडीशन आ गया. अब इस पे देखता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा. इस पे देखा जाए क्वेश्चन कैसे बनेगा. राइट ना. तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. 4 क्वेश्चन एक साथ. अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखो बच्चे. 2 मेथड है. एक तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा बोर्ड मेथड पैटर्न से, एक आपको कंपटीशन में सीधे आंसर लिखना पड़ेगा. तो पहला जो आपका डे था बच्चे, याद करो, जिसका फर्स्ट डे लिमिट का फर्स्ट क्लास अगर आपको समझ में आ गया तो आपको लिमिट में कहीं परेशानी नहीं आएगी. क्या होगा? लिमिट में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी अगर आपका डे 1 क्लियर हो गया है. जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल से डिवाइड करना. क्या करना? जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कंडीशन हो तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल से डिवाइड करना होता है ताकि वो डाइल्यूट हो जाए, वो 0 हो जाए. अब इसकी बात करोगे तो इसका 2 कंडीशन लिखता हूँ मैं. ऐसे लिखता हूँ बच्चे, इसके बारे में ऐसे लिखा जाए. ये लिखूंगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट. राइट बच्चे. फैक्टर n कॉमन लोगे तो ये n कॉमन ले लिया. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा n प्लस 1 माइनस 1. बिल्कुल सही बच्चे. यहाँ से फैक्टर n कॉमन लोगे, क्या बचेगा? n प्लस 1 और ये बचेगा प्लस 1. ये कैंसिल आउट बेटा, ये 1 कैंसिल आउट बेटे. अब क्या करोगे आप? देखो तो गौर से. अब यहाँ से देखो क्या किया आपने.
अब इसको लिखोगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, ऊपर हो गया n, ये हो जाएगा आपका n+2। अब देख तो ये इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म आ गया क्या, पहले वाला जो टर्म था वही आ गया ना, फर्स्ट जो पैटर्न था वही आ गया। तो ये n से डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका 1/1 + 2/n, ठीक है ना, 2/n। ये पार्ट हो गया 0, ये पार्ट हो गया 0, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फानाइट था। आंसर हो गया 1, आंसर हो गया 1, सही है ना। इसको लिख सकते थे ऐसे आप, इसे लिख सकते थे वैसे आप, ये लिख सकते थे बच्चे क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट। तो बच्चे दूसरा मेथड देखता हूँ बच्चे क्या, इसमें हायर से डिवाइड कर, इसको हायर से डिवाइड कर बच्चा। हायर कहाँ बच्चे, हायर ये पार्ट है, इससे डिवाइड करोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट 1 माइनस फैक्टो n अपॉन n+1 का फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 1 + n अपॉन फैक्टो n+1। अब देख बच्चा, दिस पार्ट इज n+1 का फैक्टोरियल, दिस इज बिगर दैन फैक्टो n। तो क्या हो गया बच्चे, n अपॉन n+1 का फैक्टोरियल जो है दिस इज लेस देन 1। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये तो 0 हो गया बच्चा, ये 0 हो गया बच्चा, ये बनेगा 1। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अब देख तो बच्चे क्या किया, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेगा बताओ आंसर बच्चे, टेल मी आंसर, जस्ट टेल मी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनेगा, देखो मैं क्वेश्चन 2 और 3 बनाएंगे आप। क्वेश्चन 2 में फिर से काम करोगे, इससे डिवाइड करना या इसको कॉमन लो बच्चा, n-1 को कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका n+2 एंड n प्लस में 1, राइट। इसकी बात करोगे, यहाँ हो गया आपका n+, यहाँ से लिखोगे n-1, ठीक है बच्चा, n-1 का फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ से क्या बच्चे देखो तो क्या बनेगा, ये बनेगा n+1, ये n, अब -1 हो गया बच्चा, ये कैंसिल आउट बच्चे। अब बचेगा क्या, ऊपर बचेगा n² + n+1, ये बनेगा n² + n-1। और लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट की बात करोगे तो लिमिट बन गया n टेंड्स टू इन्फानाइट, इसका आंसर हो गया 1, इसका आंसर हो गया 1, हाँ या ना। जब भी आपका इन्फानाइट हो तो हायर से डिवाइड करते हैं, यही आंसर देगा बच्चे। ये देखो तो यही आंसर दे रहा है, आंसर हो गया 1। अब मुझे चाहिए थर्ड आंसर आपसे, थर्ड नंबर देखो तो किससे पहले बनेगा, निहारिका, शिवांश, टेल मी द आंसर। डन डन डन, 3 और 4 डन। अच्छा क्या आंसर है बच्चे, आंसर 1 1, दोनों का आंसर, थर्ड का आंसर 1, फोर्थ का आंसर 1, बिल्कुल सही है। निहारिका सही है, शिवांश सही है, सत्यम सही है, शिवानी सही है, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना। काव्या सही है। आ जाओ बच्चे, देखो तो क्या करोगे, इसको बनाता हूँ। अब यहाँ से इससे डिवाइड कर बच्चा, इससे डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ से क्या करने का, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से क्या करने का, 2n कॉमन लो बच्चे, 2n कॉमन लोगे तो ये बनेगा आपका 2n+1, ये बनेगा आपका 2n+1, और यहाँ हो गया बच्चे -1 अपॉन 2n फैक्टोरियल कॉमन, ये बनेगा 2n+1, ये बनेगा +1, कैंसिल आउट, ये बनेगा 2n, ये बनेगा 2n+2, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट, 2 कैंसिल बच्चा, आंसर हो गया 1, बिल्कुल सही जवाब था आपका। इसका आंसर देख तो बच्चा, ये हायर है, इससे डिवाइड कर दो, सबसे अच्छा तरीका है, इसको हायर से डिवाइड करेंगे बच्चे तो ये बनेगा 1 - 3n अपॉन, तो ये बनेगा 3n+2, बिल्कुल सही है। ये बन गया 1 + 3n अपॉन 3n+2 का फैक्टोरियल, सही है ना। ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, आंसर इज 1, बिल्कुल सही है बच्चे। शिवांश का आंसर किसका सही था, रोहित, आंसर 1 आपका, अच्छा गुड, रोहित सही है, सत्यम गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखता हूँ किस बच्चे से पहले बनेगा, कौन सा बच्चा मेरा स्मार्ट है जो बना लेगा। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, मिस्टर तनुष जल्दी बताओ। काव्या, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर बच्चे, जस्ट आई एम वेटिंग, विलिंग टू सी योर आंसर, हु विल डू फास्ट। शिवांश डन, धनुष डन, तनुष TANUS, ओके तनुष डन, निहारिका डन, काव्या डन, वेरी गुड, शिवानी डन, सत्यम डन,
सही है, शिवांश डन। चलिए देखो बच्चे, शादाब डन। अरे वाह, शादाब के बन गया। तो क्या आंसर है? पहले वाले का आंसर है 1 और सेकंड का -1। गुड। 5 का 1 और 6 का -1। अभी चेक करता हूँ बच्चे, देखता हूँ मैं क्या आंसर है। आधे को बच्चा सबसे अच्छा तरीका ये हायर से डिवाइड कर दो बच्चा। हायर से डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा बच्चे, इसको कैसे लोगे आप? आ जाओ, इसको देखो क्या करोगे आप। ये हो गया दिस वन, ये हो गया 1 माइनस फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n प्लस 2, दिस वन अपॉन यहाँ से हो गया फैक्टोरियल 2n का, यहाँ निकालो बच्चे, इससे डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस फैक्टोरियल 2n बाई 2n प्लस 2। ऐसे लोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आंसर हो गया 1। बिल्कुल सही बेटे। यहाँ पे ये हायर है, ये हायर है बच्चा, इसको डिवाइड करेगा तो लिमिट हो गया n टेंड्स टू इन्फानाइट। ये हो गया 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n प्लस 1। बिल्कुल सही बेटे, -1 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 और +1, ये 0, ये 0, आंसर हो गया -1, आंसर हो गया -1। बोलो हाँ या ना? सही है सबका? इज इट ओके? शो योर थम्स अप साइन। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे। शो योर थम्स अप साइन। स्निग्धा सही है। आधे एक बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे एक क्वेश्चन और देखो मैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूँ बच्चे आपने जवाब क्या दिया, आप इसका जवाब कैसे देते हो, मुझे आपसे आंसर चाहिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट 3n प्लस 2 माइनस 3n अपॉन 3n प्लस 2 प्लस 3n। मुझे आपसे आंसर चाहिए बच्चा, मुझे आपसे आंसर चाहिए। देखो तो आंसर क्या करोगे। अब लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट। अब यहाँ लिखूंगा मैं कितना, 2n प्लस 2025, ये लिख दिया बच्चा, माइनस 2n प्लस 2024। बिल्कुल सही है। दिस अपॉन 2n प्लस 2025 प्लस 2n प्लस 2024। अब मुझे देखना है किसका आंसर पहले बनता है। ये 2 क्वेश्चन है, टाइमिंग आपके पास 1 मिनट का। हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से पहले बनता है, मुझे ही देखना है। वाह, सत्यम का आंसर आ गया 1 1, दोनों का आंसर 1। अच्छी बात है। 7 का आंसर 1, 8 का आंसर 1, शिवानी 1, निहारिका गुड 1 1, बिल्कुल सही हो। शिवांश का डन, शिवांश डन, दक्ष डन, दक्ष डन, दक्ष प्लीज बी रेगुलर बच्चे, प्लीज बी रेगुलर। नमन, नमन डन, मयंक राज डन, मयंक राज 2, मयंक राज 2, मयंक राज 1 कौन है? रोहित है ना? रोहित डन, मयंक राज 2 डन, डन डन। ओके बेटे, सही है सबका, दोनों का 7 आंसर 1 और 8 का भी आंसर 1 है ना। अभी चेक करता हूँ, जस्ट आई एम गोइंग चेकिंग बैक बच्चा, जस्ट चेकिंग बैक। अब देखो बच्चा, हायर कौन है? ये हायर है, तो हायर से डिवाइड करोगे आंसर वही कोफिशिएंट होगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, कभी परेशानी नहीं होगी। तो देख बच्चे, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ 1। अब आप समझ गए, इसका आंसर हो गया 1, चूँकि हायर कौन सा है? ये हायर है बेटा, 2025 2n प्लस दिस, ये हायर है बच्चा, इससे डिवाइड करोगे आंसर हो गया दोनों का 1। बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं चलता हूँ इरेशनल डाटा, क्या चलूँगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सी नंबर में, पैटर्न बी था, पैटर्न सी में आते हैं इरेशनल डाटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इरेशनल डाटा में आते हैं, पैटर्न नंबर सी इरेशनल डाटा में। अब देख बच्चे क्या करने का, सबसे मेन मोटिव है, जब भी इनफाइनाइट कंडीशन रहे आपके पास सबसे बढ़िया तरीका है क्या करना है, हाई कॉमन ले लो, हायर पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का हायर पावर कॉमन लोगे या उससे डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर बन जाएगा, काम बन जाएगा। इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, n स्क्वायर से n बाहर निकाल लोगे तो ये बनेगा रूट अंडर में 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर, यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर। बिल्कुल सही बच्चे। इसकी बात करोगे n कॉमन लोगे बच्चा, 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1 प्लस 2 बाई n स्क्वायर। अब देखो बच्चा, यहाँ से क्या करने का बच्चे, यहाँ से करना क्या है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया,
तो ये बन गया आपका 2/2। फाइनल आंसर इज 1, हाँ या ना? फाइनल आंसर इज 1, हाँ या ना? और क्वेश्चन नंबर 2 में परेशानी आपको होगी। आपको लग रहा है सर इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट है, तो बेटे जब भी इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट हो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ना। क्या करोगे? कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। मैं इसको देखता हूँ बच्चे क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को लाता हूँ यहाँ से हटा करके, इससे लाता हूँ बच्चे ऐसे, इससे हटा दिया बच्चे यहाँ से, देखो हट जा हट जा। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर यहाँ लाता हूँ बच्चे 2 नंबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है n टेंस टू इन्फानाइट, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया बच्चा, कुछ नहीं करने का, इसी को डिनोमिनेटर में ले आओ, इसको ले आओ बच्चे डिनोमिनेटर में। यहाँ से लिखता हूँ बच्चे ऐसे, ये लिख दिया। अब देख तो बच्चे क्या लिखा यहाँ पे, यहाँ लिख दिया प्लस, चेक कर बच्चा सही है ना? कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, ये बन गया आपका लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, n और n हो गया आपका 2n। यहाँ से n बाहर निकालोगे, n बाहर निकालोगे तो ये बनेगा आपका 1 प्लस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर, यहाँ से 1 माइनस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर, दिस वन, ये कैंसिल आउट, ये 0 ये 0, 2/2 हो गया, 2/2 हो गया, ये बन गया 1, ये बन गया 1। सही है क्या? सही है, इज इट ओके? अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अब देखते हैं क्या करना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ से n स्क्वायर में से n बाहर निकालो बच्चा, n बाहर निकालोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, n बाहर आ गया तो ये बचेगा रूट अंडर में 1 प्लस 1/n स्क्वायर, क्यूब रूट है बच्चा, तो ये हो गया क्यूब रूट में 1 प्लस 1/n क्यूब, बिल्कुल सही है बच्चे, अपॉन यहाँ से n बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 1/n, और ये हो गया आपका फोर्थ रूट 1 प्लस 1/n का पावर 4। अब देख बच्चे ये n कैंसिल बच्चा, अब यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये पार्ट 0 0 0 0 1 1 2, तो ये बनेगा 2/2, आंसर हो गया फाइनली 1। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? सही है सबका? सही है ना? चल देख बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेगा, 4 में क्या करेगा बच्चे, यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, n टेंस टू इन्फानाइट है बच्चा, तो यहाँ से n बाहर निकालोगे, पावर 2 है तो बाहर आ गया n स्क्वायर कॉमन, बिल्कुल सही बच्चा, तो ये अंदर बनेगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चे। यहाँ से n स्क्वायर बाहर निकालोगे तो ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 1/n6 1/n6। अब देखो बच्चे ये कैंसिल आउट, दिस वन 1 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4/1, आंसर हो गया 4। बोलिए हाँ या ना? सही है। अब इसकी बात कर बच्चे, यहाँ से ये इसकी बात करोगे तो n टेंस टू इन्फानाइट, यहाँ से n का हाइयर पावर कॉमन ले बच्चा, तो ये हो गया n का पावर 5/4, गुड वन, ये हो गया फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस 2/n का पावर 5, बिल्कुल सही बच्चे। यहाँ से माइनस में n स्क्वायर बाहर निकालोगे तो n का पावर हो गया 2/3, और ये बनेगा क्यूब रूट, ये बनेगा क्यूब रूट, क्या बनेगा चेक कर बच्चा, ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 1/n स्क्वायर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसकी बात करोगे n का पावर 4/5, दिस वन 1 प्लस 1/n का पावर 4, n का पावर 3/2, ये हो गया 1 प्लस 1/n क्यूब, ये रहा। अब यहाँ से देख बच्चे, अब देखो क्या करने का, हाइयर कौन है बच्चा, देखो तो यहाँ से हाइयर चेक करो, ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है बच्चे, तो इसको 0 करेंगे तो एक जनरल बात करता हूँ मैं, यहाँ से लेना चाहता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, ये हो गया n का पावर कितना चेक कर बच्चा, ये हो गया n का पावर हो गया 5/4 माइनस n का पावर हो गया 2/3, ये हो गया n का पावर हो गया 4/5, अब प्लस n का पावर हो गया 3/2, ये दिस वन इज बिगेस्ट पार्ट, ये हमारा है बिगर पावर है बच्चा। तो बिगर पावर कहाँ है,
डिनोमिनेटर में है बच्चा, आंसर हो गया लड्डू। बी का पावर कहाँ बचा, डिनोमिनेटर में बचा, तो आंसर क्या हो गया लड्डू। सही है ना, लड्डू है तो खा लो आप। अब देख बच्चे क्वेश्चन 6 देखता हूँ। क्वेश्चन 6 में क्या करने का, देख बच्चा क्वेश्चन 6 में क्या करना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू इससे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना, दिस वन माइनस n स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चा, दिस अपॉन यहाँ हो गया n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, ऐसे ले लो बच्चे, यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर बच गया n, नीचे n बाहर निकालोगे बच्चे तो ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1, n साफ, ये बेचारा साफ, आंसर हो गया 1/2। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, सही है ना। इस पर मैं क्वेश्चन शानदार लिखता हूँ बच्चे, एक शानदार लिखता हूँ इस पर क्वेश्चन जो आईआईटी में आ सकता, आईआईटी में आने लायक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्या बच्चा, क्या आ सकता है भाई, जरा देखें। अब रहेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देख बच्चा यहाँ रहेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, बिल्कुल सही, माइनस में बॉक्स फंक्शन n स्क्वायर प्लस n, ये दिया हमने, ये रहेगा बच्चा। देखो तो अब इसका क्या करोगे, इसका आंसर कैसे लाओगे भाई, तो ला सकते क्या, मुझे बताओ। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट और उधर हो गया दिस वन, स्क्वायर रूट का ये लगा हुआ है बॉक्स फंक्शन। तो लॉजिक सुन बच्चे, ये हमेशा n स्क्वायर और यहाँ लिखा रहेगा n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर की बात हो रही है, n स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर रूट का बॉक्स फंक्शन की बात करोगे, इट विल बी ऑलवेज n। अब रख के देखो 1 रखोगे तो 1 1 2 हो गया, √2 हो गया, √2 का मतलब 1.4 का बॉक्स वैल्यू 1 हो गया, इसका 2 रखोगे तो 4 + 2 6 हो गया, 2 पॉइंट समथिंग तो वैल्यू 2 हो गया, 3 में 9 + 3 12 हो गया, तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू 3 हो गया बच्चे। इसलिए ये बॉक्स फंक्शन है, ये क्या है, ये आपका बॉक्स फंक्शन है, ये आपका बॉक्स फंक्शन है बच्चे, और कुछ नहीं करने का। अब इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो अपन ऐसे बनाएंगे, मतलब ये क्वेश्चन जो है ये हो गया VSQ, ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का हो गया, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया। अब इसको लिखता हूँ मैं n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, राइट, माइनस में हो गया n, स्क्वायर रूट हटा दोगे या टोटल वैल्यू उसका n हो गया बच्चे, यहाँ से कंडीशन लिख दिया ऐसे। अब n हो गया तो अब इसको लगा दो, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ओके, माइनस n स्क्वायर हो गया, दिस वन अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 एंड प्लस n। अब देख तो अच्छा n स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर से n बाहर निकालोगे, ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1, ऊपर की बात करेंगे n बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस 1 बाई n, दिस वन, ये कैंसिल आउट, ये 0 ये 0 ये 0, आंसर हो गया 1/2, आंसर हो गया 1/2। बोलो हाँ या ना, आंसर हो गया 1/2। इसको और नया ढंग से लिखेगा, इसको और भाई साहब बहुत शानदार करेगा बच्चे, वैसे लिखना चाहेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये लिखूंगा मैं n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, बिल्कुल सही है। यहाँ लिखूंगा बच्चे माइनस में np2 लिखूंगा, है ना, और np2 का स्क्वायर रूट लगाऊंगा और उसका बॉक्स लगाऊंगा। देख तो बच्चा सेम बात है कि नहीं, देख तो सेम बात है कि नहीं, इज इट ओके और नॉट, इज इट ओके और नॉट। ये क्या होगा n इंटू नो नो नो, n हो गया np2 का मतलब हो गया n इंटू n-1 हो गया, तो ये गलत बात हो गया, इसको ठीक करोगे। यहाँ लिखता हूँ बच्चे n+1 p2, n+1 p2, ये ठीक रहेगा बच्चे। अब देख तो अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया, तो दोनों ही क्वेश्चन सेम हो गया ना, n+1 p2 का मतलब हो गया n+1 इंटू n, तो सेम क्वेश्चन हो गया बच्चे। तो ये हो गया जस्ट सेम, ये हो गया जस्ट सेम एज प्रीवियस जैसा क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस जैसा क्या, प्रीवियस ही क्वेश्चन हो गया, ये हो गया ना। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, इरेस्टर डाटा में कुछ और क्वेश्चन देखें, थोड़ा हाई लेवल देखें बच्चा। अब देख तो बच्चा हाई लेवल में ये 3 क्वेश्चन लिखा हमने, अब इस 3 क्वेश्चन में कैसे क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूँ बच्चे क्या करने का। तो आ जाओ बच्चे 7 में क्या करोगे, लिमिट हो गया n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका n स्क्वायर माइनस n क्यूब, पावर हो गया 1/3
प्लस में n, इसे 2-3 मेथड से बना दिया जाए। एक तरीका है बाइनोमियल से, तो बाइनोमियल से क्या करने का, लिमिट हो गया n टेंड्स टू इन्फानाइट, ठीक है ना। अब यहाँ से देख बच्चे क्या करोगे, n बाहर निकाल लेते हैं, इसको n उल्टा करते हैं बच्चा, तो माइनस हो गया n क्यूब माइनस n स्क्वायर पावर 1/3 प्लस n, इसको और बाहर निकाला जाए, उसे ठीक किया जाए, लिमिट हो गया n टेंड्स टू इन्फानाइट। अब उस n से यहाँ पे n बाहर निकाला हमने, तो ये बच गया 1 माइनस, यहाँ हो गया 1 माइनस 1/n, पावर हो गया 1/this, बोलो हाँ या ना, सही है ना। अब कुछ नहीं करने का, इसे खोल दो बच्चे। अब इसे खोला जाए बच्चे, देखो क्या करोगे, लिमिट हो गया n टेंड्स टू इन्फानाइट n इंटू 1 माइनस, इसको ब्रेक करो बच्चा, ये हो गया 1, और यहाँ से लिखोगे 1/3 इंटू 1/n, ठीक है ना। 1 और उसका अगला हो गया माइनस में 1/3 इंटू 1/n प्लस 1/3 माइनस 2/3 बाई 2 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर एंड डॉट डॉट, एक प्लस एक माइनस ऐसे करते जाओगे बच्चे, डॉट 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 दिस वन, ये रहा। अब देखो तो बच्चे क्या करना, यहाँ से क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया बच्चे, और ये जो भाई साहब हैं, ये जो भाई साहब है अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो 1/3 कैंसिल हो, ये प्लस में हो गया 1/3 हो गया, प्लस इसके साथ करोगे तो 3 3 9, ये 2 गया बच्चे, तो ये हो गया माइनस 1/9, तो प्लस हो गया 1/9, 1/9 इंटू 1/n हो गया, लिमिट हो गया n टेंड्स टू इन्फानाइट, तो ये पार्ट हो गया 0, डॉट डॉट डॉट, आंसर बन गया आपका 1/3, आंसर बन गया 1/3, हाँ या ना, आंसर हो गया 1/3। इसको दूसरे मेथड से देखते हैं बच्चे, इसको मैं देखता हूँ दूसरे मेथड से, बच्चा देखो तो क्या करोगे, इसको मैं देखता हूँ दूसरे मेथड से, देखो तो क्या करना, आजा बच्चा, और लिखता हूँ बच्चे ऐसे, और में इसको ठीक करते हैं बच्चा, यहाँ से हटा दिया इसको पावर में, इसको लिख दिया पावर 1 कितना, पावर हो गया 1/3, ये हो गया पावर 3 का पावर 1/3। अब देख बच्चे, आप जानते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर है तो ये होता है आपका a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है बच्चे। अब क्वेश्चन में अपने पास ये दिया रहेगा, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो अपने पास ये रहेगा बच्चे, a प्लस बी अगर है तो क्या करने का, a प्लस बी को ठीक करने के लिए बच्चे, तो ये बनेगा अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये लिख सकते हैं बच्चा, ऐसे लिख सकते हैं बच्चा। तो देख तो अब क्या करने का, इसमें ठीक करेंगे, तो लिमिट हो गया n टेंड्स टू इन्फानाइट, ये हो गया n स्क्वायर माइनस n क्यूब का पावर 1/3, n क्यूब का पावर 1/3 दिस वन अपॉन में वो करोगे a स्क्वायर बी स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n क्यूब का पावर 2/3 प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया अच्छे n क्यूब का पावर 2/3, ठीक है ना, एंड माइनस में ए बी, तो माइनस में ए बी हो गया अच्छे कितना, तो माइनस में हो गया आपका n क्यूब, माइनस में हो गया अपने पास n इंटू ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n क्यूब का पावर 1/3, ये लिखा बच्चे, ये लिखा बच्चे हमने, सही है ना। ये हो गया अपने पास n था तो सही है क्या, गौर से चेक करो, चेक क्या किया हमने, a इंटू बी लिखा, तो b क्यूब है ना, अच्छा 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया n इंटू दिस, तो अपने पास ऊपर में क्या हो बच्चे, ऊपर में सेम कंडीशन आ जाएगा, देखो तो अब ऊपर में सेम कंडीशन आ गया बच्चे, यही चीज़ उठा लो अब यहाँ से, ये चीज़ अपने पास उठा लो बच्चे, यहाँ से लिख देना, अब यहाँ लिख दो बच्चे, अब देख तो बच्चा a प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है क्या, माइनस ए बी है क्या, बिल्कुल सही बच्चे। तब देखो तो क्या बन गया ऊपर में, ऊपर बन गया n स्क्वायर माइनस n क्यूब, ठीक है बच्चे, का होल क्यूब कैंसिल हो गया, ये बन गया n क्यूब, नीचे बन गया ये कैंसिल हुआ बच्चे, नीचे क्या अपने पास है, नीचे से n क्यूब बाहर निकालोगे,
नीचे से एन क्यूब बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा आपका एन स्क्वायर, ये बन गया आपका 1/n माइनस 1 पावर 2/3 प्लस 1, या एन स्क्वायर बाहर आ गया बच्चे, माइनस में यहाँ से एन बाहर आ गया, एन क्यूब आ गया तो 1/n माइनस 1 पावर 1/3, ये हो गया बच्चे। अब देखो तो क्या बनेगा, लिमिट बन गया n टेंस टू इन्फानाइट। सही है, सही है क्या? अब चेक कर बच्चे, कुछ नहीं करने का। अब यहाँ से लिखूंगा मैं लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, ऊपर हो गया आपका एन स्क्वायर, बिल्कुल बच्चे, यहाँ से हो गया एन स्क्वायर इनटू, इसकी बात करोगे तो ये हो गया 0 माइनस 1 के पावर 2/3, 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, माइनस 1 दिस 1 हो गया, ये कैंसिल आउट, आंसर हो गया 1/3। आप जैसे बनाओ, दो मेथड दिख गया आपको, आपको जो मेथड शूट करता है उस मेथड से बनाइए, ये एक तरीका है, हाँ या ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखते बच्चे, 9 नंबर देखूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते बच्चे। क्वेश्चन 9 में क्या करने का, तो इसको आप बाइनोमियल से बनाओ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको जो सूट करता है बच्चे बाइनोमियल से बनाया जाए। देख बच्चे, इसे बाइनोमियल से बनाता हूँ मैं इस बार फिर से। तो देखो बच्चे क्या किया, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, सही है ना। तो ये हो गया आपका n क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 और माइनस में n, इसको ठीक कर बच्चे, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, n बाहर आ गया तो ये बनेगा आपका 1 माइनस 1/n क्यूब पावर 1/3 माइनस 1। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, अपने पास n, ये दिस आ गया, इसको ब्रेक करोगे तो 1 माइनस, ये हो गया 1/3 इंटू, ये बन गया आपका n क्यूब, ठीक है ना। बाकी जो भी बनना है उससे मतलब नहीं रहा, माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये अंदर लाओगे, नीचे n क्यूब है बच्चा, तो माइनस 1/3, ये बनेगा n स्क्वायर, तो ये पार्ट हो गया 0, ये पार्ट हो गया 0। कब 0 होगा, लिमिट हमारे पास क्या है बच्चे, लिमिट हमारे पास है n टेंस टू इन्फानाइट, और n स्क्वायर में डिनोमिनेटर में वैल्यू आता रहेगा उस फॉर्म में। आंसर हो गया 0 बच्चा, आंसर आ गया 0, तो इसका आंसर हो गया अंडा, ठीक है ना, इसका आंसर हो गया अंडा। अदरवाइज जैसे पहले ब्रेक किया था वैसे ब्रेक कर सकते। एक क्वेश्चन फिर से देखता हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन को फिर से देखता हूँ मैं, 8 नंबर देखता हूँ बच्चे। अब देखता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। इस क्वेश्चन को लाता हूँ बच्चे यहाँ पे ऐसे, दिस वन। अब इसे बनाता हूँ उसी पैटर्न पे जैसे बनाया था पहले, इसे बनाऊंगा n टेंस टू इन्फानाइट है बच्चा। अब यहाँ से अपने पास क्या है, n बाहर आ गया, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस 1/n पावर 1/3 माइनस 1। अब ये ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, ये n है बच्चा। अब इसको ब्रेक कर खोलो इसको, तो ये बनेगा 1/3 इंटू 1/n प्लस 1/3 माइनस 2/3/2 1/n स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे रहेगा। और अलग से देगा अपने पास, अलग से देगा -1, ये ऐसे ले लो -1 बच्चे, तो ये 1 1 कैंसिल आउट। अब इसको अंदर लाओगे, यहाँ लाओगे, इसको यहाँ लाओगे, इसको ऐसे लाओगे, तो ये बचेगा आपका आंसर हो गया 1/3 और बाकी आंसर हो गया 0, बाकी हो गया 0 0, आंसर हो गया 1/3, सही है ना। अदरवाइज प्रीवियस जो मेथड था उससे बना सकते थे बच्चे, प्रीवियस मेथड से भी बना सकते थे। और लिखता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट। देख बच्चे क्या बना, n क्यूब प्लस n स्क्वायर का पावर हो गया 1/3 माइनस n क्यूब का पावर हो गया 1/3। अब इसको ठीक कर बच्चे, अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, अब यहाँ से इसको इसी के स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर जैसे किया था, n क्यूब प्लस n स्क्वायर पावर 2/3 प्लस n क्यूब का पावर 2/3 प्लस, यहाँ से हो गया प्लस में माइनस है था, प्लस में n इंटू n क्यूब दिस 1 पावर 1/3। और यही चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई करने का है बच्चे, यही चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई करने का है। देखो तो ऊपर यही बातें मल्टीप्लाई करनी है, तो कौन सा बात मल्टीप्लाई करनी है बच्चा, इसको उठा कर ले आओ यहाँ से। अब यहाँ से मैं यहाँ लाता हूँ बच्चा, देखो तो दिस वन। अब इसका फ़ायदा क्या मिला, इसका फ़ायदा मिल गया बच्चे, देखो क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, ये हो गया n क्यूब प्लस n स्क्वायर का पावर क्यूब 1 हो गया बच्चे, दिस वन माइनस में ये बचेगा आपका
क्यूब करेंगे तो बन गया n क्यूब। दिस अपॉन जो पहले से था वही रहेगा, इसको ऐसे रखो आप दिस वन। अब देख तो बच्चा क्या बना, ये यहाँ से कैंसिल आउट। अब यहाँ से n स्क्वायर बाहर निकाल बच्चे, अब यहाँ से n स्क्वायर बाहर निकालेगा, ऊपर हो गया n स्क्वायर। n क्यूब बाहर निकालेंगे तो बचेगा आपका n स्क्वायर, ये बचेगा 1 + 1/n पावर 2/3। ये बचेगा आपके पास कितना 1, ये हो गया 1 × 1 + 1/n पावर 1/3। ये कंडीशन बना। n स्क्वायर कैंसिल आउट बच्चे, यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 0 ये 0, आंसर हो गया 1/3। बोलिए हाँ या ना। अब दो मेथड आपके पास है, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से बनाने का है, जो मेथड आपको सूट करे उस मेथड से बनाने का है। आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा है समझ में? टफ लग रहा है? आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा है मज़ा? तो मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। सही बच्चे, सबका मज़ा आ रहा है ना? तो नेक्स्ट में मैं चलूँगा बच्चे, नेक्स्ट क्लास में चलूँगा, अथवा यहीं छोड़ दूँ, नेक्स्ट क्लास में चलूँगा बच्चे आपका सीरीज डाटा। तो नेक्स्ट में आपका आएगा, ये आ गया फैक्टोरियल कर दिया हमने, इरेशनल कर दिया बच्चे। अगली क्लास में चलेंगे ट्रांसकेंडेंटल डाटा एंड सीरीज डाटा बचा हुआ है। और आईआईटी में जो क्वेश्चन है मेंस वाले में सीरीज डाटा से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इट्स ओके माय डियर, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट डे।